सर, आज बजट आया है, उस पर आपने एक बयान जारी किया है जिसके अंतर्गत आपका कहना है कि 5% होना चाहिए स्वास्थ्य का बजट। हालांकि बजट पहले भी आते रहे हैं, यूपी सरकार के भी बजट आए हैं, लेकिन बजट आते जाते रहते हैं। गाज़ियाबाद की बात की जाए तो गाज़ियाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही चरमराई है जैसे पहले थी। देखिए, जो बजट आज आया है उसके बारे में मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन है, कि जीडीपी का 5% हर नेशन को हेल्थ पे खर्च करना है। हमारे फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन है कि 8% हेल्थ पे खर्च करना है। तो ये हमारा कितना भी बजट आता है उसका ये परसेंटेज हमें खर्च करना होगा। और हम आज की तारीख में पांचवी इकोनॉमी है। पांचवी इकोनॉमी में जो चौथी इकोनॉमी है जर्मनी, वो हेल्थ पे 16% खर्च कर रही है। जो यूएस है वो 17% खर्च कर रही है जीडीपी का। हम जीडीपी का 1.98% खर्च कर रहे हैं। तो कितना अंतर है। हमें हेल्थ पे जितना खर्च करना चाहिए एज पर यूनाइटेड नेशंस, अगर हम इतना खर्च नहीं करेंगे तो अभी हम नॉन परमानेंट सीट हैं। परमानेंट सीट के लिए हमें सारे क्राइटेरिया उनके फुलफिल करने पड़ेंगे। वो हेल्थ वाले बजट से भी होंगे, ये भी एक उसमें फैक्टर रहेगा। सर, ये नेशनल बजट है, इसके दुष्प्रभाव स्टेट तक आते हैं। आप बिहार के सरकारी अस्पताल ले लीजिए, आप यूपी के सरकारी अस्पताल ले लीजिए, आप दिल्ली के भी कई सरकारी अस्पताल ले लीजिए। एक एक बेड पर 4-4 मरीज होते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उसको अग्रसर हैं, लेकिन हेल्थ में तो हम पिछड़े जा रहे हैं। आप इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए, माननीय मोदी जी ने हमें 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है आज की तारीख में। इसमें अगर हेल्थ के लिए वो इतना ही निकाल पा रहे हैं तो इस मुद्दे को जो हेल्थ प्रभारी हैं, जैसे मैं राष्ट्रीय जनसंख्या दल का हेल्थ प्रभारी हूँ, उस मुद्दे को उठाया जाएगा, बात की जाएगी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसको पॉजिटिव वे में भी हमें लेना चाहिए। लेकिन जो आता है बजट हमारे पास, सपोज ये कम बजट भी आ रहा है, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी उसको बोलते हैं कि वो भी बजट हमारे हेल्थ सिस्टम यूटिलाइज नहीं कर पाता है। उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जितना हमें मिल रहा है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ हमारे पास कोविड में 40 वेंटिलेटर आए, लेकिन उनमें से वर्किंग एक है। तो ये 40 के 40 कैसे वर्किंग हो सकते हैं? कैसे अच्छा आईसीयू बन सकता है? असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज कर उसको धूमिल करने के उद्देश्य से ही षड्यंत्र रचा है। ये पुतला दहन नहीं है, ये साक्षात इनके ऊपर हमला है। जिस तरह से अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने पर 307 का मुकदमा दर्ज करके वो लोग जेल भेज दिए गए थे, इतनी कठोर कार्रवाई की हम इस पर मांग करेंगे और हवाला भी उसी खबर का देंगे। डॉक्टर साहब, एक सम्मानित और सामाजिक और हमारे त्यागी भूमियार समाज के अंदर करीब 17-18 सालों से लगातार हमारे संपर्क के साथ काम कर रहे हैं। हम उनसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे, जिसमें इन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को तो कैसे अपने गाजियाबाद को नंबर 1 बना सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास मेडिसिन आती है, अब मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे हमें 25 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना है, तो 25 तक ट्यूबरकुलोसिस को कैसे खत्म किया जाएगा? उसमें हमारी काफी सारी एनजीओ साथ में जुड़े हैं, जो इनके काम है गवर्नमेंट के। असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज कर उसको धूमिल करने के उद्देश्य से ही षड्यंत्र रचा है। ये पुतला दहन नहीं है, ये साक्षात इनके ऊपर हमला है। जिस तरह से अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने पर 307 का मुकदमा दर्ज करके वो लोग जेल भेज दिए गए थे, इतनी कठोर कार्रवाई की हम मांग करेंगे और हवाला भी उसी खबर का देंगे। डॉक्टर साहब, एक सम्मानित और सामाजिक और हमारे त्यागी भूमियार समाज के अंदर करीब 17-18 सालों से लगातार हमारे संपर्क के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को तो दल है वो क्या उसने बोला तो कैसे खत्म होने देंगे? ये नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो हेल्थ पे हमें कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना पड़ेगा। जैसे पोलियो खत्म हुआ है, ऐसे ही हमें टीबी को भी खत्म करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें जन जन तक हेल्थ सेवाओं को पहुंचाना पड़ेगा।
और जन जन तक हेल्थ सेवाएं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में नहीं पहुंचेंगी, एक दूसरे को सहारा देने में पहुंचेंगी। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, प्राइवेट डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा, वो क्योंकि सारी बीमारियों को ख़त्म करना है। अगर कोई टारगेट बनाया है तो उसमें जो ये कीचड़ उछालने वाले आते हैं वक्तव्य, उनसे हमें बचना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।